चल बेबे फौरन बैठने निकल गया। अब्बा अब्बा इसे छोड़ दे, ये दूसरी गड्डी में आएगा। ये इतना सारा सामान है, यहाँ कैसे आएगा? वो बेबे आ जाएगा, मैंने अपने यार को बोला वो गड्डी लेके आता होगा, उसे बिठा। लगता है वो आ गया। यास्मीन, मुझे तुम्हारी मर्जी जाननी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। मैं उस हवेली में वापस नहीं जाना चाहती। यास्मीन, ये बहुत सख्त फैसला है, तुम्हें सोचना होगा, समझना होगा। इसके नतीजे में मुझे सब कुछ कबूल है, लेकिन मैं उस जालिम शख्स की कनीज बनना कबूल नहीं करूंगी। तुम अपने ही भाई के बारे में ऐसी सोच रखते हो? बहुत अफसोस हुआ ना मेरी सोच के बारे में जानकर, लेकिन मुझे आप पर अफसोस है अम्मा जान। सब कुछ जानते हुए कि रजब भाई ने ये गुनाह किया है, फिर भी आपने यास्मीन भाभी को ये झूठी गवाही देने पर मजबूर किया। मैं नहीं मानती कि रजब ऐसा कुछ कर सकता है। अभी कोई अदालत नहीं लगी है अम्मा जान, जहां आपको रजब भाई को पाकबाज साबित करके इस घराने की अजमत को बचाना है। अभी आप अपने बेटे के सामने खड़ी है। चाहे आपको अपने दूसरे बेटे की हकीकत पर ही बात करना है, लेकिन मेरे सामने तो सच बोले। मैं नहीं जानती हैदर, तुम क्या बातें कर रहे हो? आप इस हकीकत से मुस्तकिल नजरें नहीं चुरा सकती अम्मा जान, और ना ही मैं मजीद इस झूठ में आपका साथ देने वाला हूँ। यास्मीन भाभी कह रही थी कि वो कोई बहुत ही बड़ा और सख्त फैसला लेने वाली है। अगर उन्होंने या उनके घर वालों ने मुझसे कुछ भी जानना चाहा, तो मैं जितना सच जानता हूँ उतना कह देने वाला हूँ। इस तरह से तुम जानते हो हैदर कि क्या क़यामत बर्पा हो सकती है? लेकिन उस कयामत से कम होगी अम्मा जान जो इस वक्त यास्मीन भाभी के दिलो दिमाग में बर्पा है। तुम दो भाइयों के दरमियान दुश्मनी पैदा करना चाहते हो, दो खानदानों के दरमियान तनाजा खड़ा करना चाहते हो, अपने ही भाई का घर तोड़ना चाहते हो। और तुम ये क्यों भूल रहे हो हैदर कि उसी घर में तुम्हारी भी मंगनी हुई है? मुझे इन सब बातों में से किसी एक की भी परवाह नहीं है अम्मा जान। अगर दो भाइयों के दरमियान दुश्मनी पैदा होती है या दो घरों के दरमियान तनाजा, उसकी वजह मैं नहीं, रजब भाई खुद है। और अगर मेरे भाई का घर टूटता है तो उसकी भी वजह मैं नहीं, मेरी भाभी होंगी, और अब तक वो शायद कोई फैसला ले भी चुकी होगी। बाकी रही उस घर में मेरी मंगनी तय पाने की बात, तो ये तो आप भी जानती हैं कि शादी तो उस घर में मैं भी नहीं करना चाहता। बिपजी बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ अमिता, जल्दी बोल। बड़े शाहजी ना अच्छू भाई को पकड़ के ले गए और उन्होंने उसको इतना मारा है, मारते हुए डेरे पे ले गए।
हकीर कीड़े जैसी तेरी जात है और तू मुकाबला करना चला है रजब अली के साथ। इसे मैं तेरी जिदारी समझूं, तेरी बेवकूफी समझूं या हीट बन? बन के शेर को भी कीड़ा कहेगा ना तो वह गुस्सा नहीं करेगा। एक बारी शेर के हाथ खोल के तो देख रजब अली शाह, तेरे जैसे 100 कितनों पर कल्ला शेर नहीं होगा। खुला कुत्ता भौंके तो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन अगर बना हुआ कुत्ता भौंक रहा हो तो बड़ा कहर चढ़ा मुझे। दिल तो करता है कि एक ही वार में तेरी गर्दन उतार के फेंक दूं, लेकिन नहीं, उससे मेरे गुस्से को ठंडनी पड़ेगी। उसके लिए मैं तेरी एक एक सिसकी की आवाज सुनना चाहता हूं, तुझे जख्मों और प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता हूं। उसको कहां जा रहा है? कुछ कीजिए आपा, खुदा के लिए कुछ कीजिए। ये हैदर कहाँ है? हमीदा, हैदर से कहो कि हम उससे मिलना चाहते हैं। जी बीबी जी। सेबी, खुद को संभालो। हैदर के सामने तुम्हारा ये रवैया नहीं होना चाहिए। खुदा के लिए एक बार हमारी इल्तजा पीर साहब तक पहुंचा दे। आपकी फरियाद पहुंचा दी है, पीर साहब कह रहे हैं इंतजार करें। सफिया, आने दो इन्हें। पीर साहब रहम कीजिए। पीर साहब, आप तो जानते हैं मेरा एक ही बेटा है, मेरे बेटे को बचा लीजिए। क्या हुआ तुम्हारे बेटे को मुंशी? वो बड़े शाह जी और उनके आदमी जो है ना, उसे मारते और घसीटते हुए डेरे पर ले गए। लेकिन अब क्यों ले गए वो तुम्हारे बेटे को? पता नहीं जी, ये तो वही जानते हैं। हम तो सिर्फ फरियाद लेकर आए हैं पीर साहब। मैं देखता हूँ बाबा जान। ठहरो। सफिया, रजब अली